प्रश्नावली 1.3 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। माना कि √5 परिमेय संख्या जिस तरह से बताएंगे उसी तरह से आप लोग सोल्व करना। माना कि √5 परिमेय संख्या है, नीचे लिखिएगा परिभाषा से, ठीक ना। उसके बाद √5 बराबर p/q, जहां p, q धन पूर्णांक संख्या है, q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे दोनों तरफ क्या, वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर कर लेंगे, p/q इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। चलिए √5 का वर्ग कितना होता है 5, p² अब यहां देखिए 2 गो है, बराबर की साइड में लिया एक को, तो 5q हो जाएगा ना, तो p² हो जाएगी। अब देखिए 5q बराबर लिखना है आपको पूर्णांक बराबर नहीं होना चाहिए क्या, भिन्न नहीं होना चाहिए। नीचे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया, उतार लीजिए। छाप ल, वो भाग गई क्या, एक साथ लेकर दिख कर दीजिएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा आप घर पे प्रयास करिएगा, ठीक ना, तब जाकर के मैथ में बरियार होगा, और नहीं तो कमजोर हो जाइएगा। आए कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीधे कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको बनाने के शुरू करते हैं। सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, समझ में आया तक। उसके बाद लिखेंगे परिभाषा से लिखेंगे हम लोग 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां बात मत करिए, p, q धन पूर्णांक संख्या है, q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं।
जिस तरह से लिखा हुआ था लिख दिया हमने। इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, तो -3 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1q का एलसीएम q हो जाएगी, यहाँ p -3q हो जाएगी। ये देखिए आपका गुणा में है, बराबर की कर जाएंगे तो भागा में हो जाएगी। p माइनस q बटा q। ये देखिए √5 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बराबर नहीं होती है परिमेय, याद रखिएगा। हमेशा क्या करिएगा, जब अपरिमेय रहेगा तो परिमेय दीजिएगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करना है, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है। कहता है पहला क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। चलिए इसको बनाते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे परिभाषा से 1/√2 बराबर p/q। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जहां p, q धन पूर्णांक संख्या है। q बराबर नहीं होना चाहिए 0 बच्चों। अब दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/√2 इसका स्क्वायर कर लेंगे, p/q इसका स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, p का स्क्वायर करेंगे ना, और q का भी स्क्वायर कर लेंगे। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। चलिए एक को इधर दे दीजिए, इधर हो जाएगा 2p² ये आपका पूर्णांक हो गया, और पूर्णांक के साथ हमेशा भिन्न देना है, ठीक ना। नीचे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए बन गया, हो गया बचवा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है थर्ड का, सिद्ध करना है 7√5। यही क्वेश्चन है जी। सिद्ध की करे कि 7√5 अपरिमेय संख्या है।
तो लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हेलो, बात कर रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे परिभाषा से, परिभाषा से नहीं सुनेगा, खाली बतियाते रहते। काय पर दो 7√5 बराबर P बटा Q, जहां P, Q धन पूर्णांक संख्या है। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 बाबू। अगर 0 कर देंगे तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। अब दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर 7√5 बराबर इसका स्क्वायर कर लेंगे, P बटा Q का स्क्वायर कर लेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 5, P स्क्वायर नीचे Q स्क्वायर, 9 पचे 45 के 5 हाथ 4 और पंचों को 20। अब 20 और 4 कितना होता है बाबू? 24 हो जाएगी। P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, ये दो है बेचारा किए वो दे दो, कह रहा है कि ले लो बाबू। अब देखिए ये पूर्णांक हो गया, पूर्णांक बराबर नहीं होना चाहिए भी। नीचे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हो गया, उतार लीजिए। क्या कर रहा आदित्य? खाली तुम पेजा पलट रहा है। अगला क्वेश्चन तीसरा का, तीसरा क्वेश्चन कहता है सिद्ध करे कि 6 + √2, सिद्ध करे कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे परिभाषा से, इसके बाद 6 + √2 बराबर P बटा Q, जहां P, Q धन पूर्णांक संख्या है। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। इधर देखिए प्लस बराबर Q साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस में, तो -6 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो P - 6Q हो जाएगी ना। √2 क्या है? परिमेय की अपरिमेय है? अपरिमेय है। तो चलिए अपरिमेय के साथ क्या देते हैं? परिमेय देते हैं। चलिए अच्छी बात है, आप लोग को आ गया। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए क्या करेंगे? 6 + √2
एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। द इंड 1.3 हम लोग का पूरा बन गया। अब इसके बाद अगले दिन 1.4 बनाएंगे। ठीक है।